Hello student, welcome to your own channels Amplus tutorial. We are going to discuss another very important topic, raw material of photosynthesis. Raw material of photosynthesis क्या है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसके लिए कुछ एसेंशियल मटेरियल का जरूरत पड़ता है। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस का जो ब्रीफ हम लोग पढ़े हुए हैं वो पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कराए हुए हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाके वहाँ पे एक बार वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जो समझ में नहीं आएगा जरूर उसको कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का पूरा मतलब डेफिनेशंस, देन क्या होता है, उसका रॉ मटेरियल भी मैंने बताया हुआ है। बट जो इंपॉर्टेंट है जैसे सनलाइट एंड क्लोरोफिल, आज उसके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे तो अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस का अगर रॉ मटेरियल है तो वो मेन जो है वो दो होता है, वो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन और क्या क्या जरूरत पड़ेगा उसके लिए दो और इंपॉर्टेंट मटेरियल है, एक है सनलाइट जिससे एनर्जी मिलेगा, और एक हो जाएगा क्या, तो एक हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट या फिर बोलेंगे क्लोरोफिल। तो आज हम लोग दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे रॉ मटेरियल का, क्लोरोप्लास्ट और दूसरा हो जाएगा क्या, सनलाइट। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल भी, एनटीएससी, ओलंपियाड सारे में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है एक थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है ये एक्चुअली ये प्रोसेस प्लांट में होता है, ठीक है। प्लांट में जब ये प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस में सबसे पहले प्लांट क्या करता है, पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड वाटर हो गया, फिर उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। लेकिन जब ग्लूकोज बनाता है या फिर सिंथेसाइज करता है उसके लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्लोरोफिल, ठीक है, जो पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और एक सोलर एनर्जी। मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी, तभी वो बन पाएगा क्या, फूड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ग्लूकोज। मतलब इस प्रोसेस से प्लांट जो है अपने अंदर प्लांट इस प्रोसेस को करके फूड का सिंथेसाइजिंग करता है। वो फूड को हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूकोज भी बोलेंगे। तो रॉ मटेरियल में सबसे पहले फर्स्ट क्या हो जाएगा, H2O, ये है वाटर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा CO2, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे कुछ बात है ध्यान देने वाला, उसको ध्यान देना। अगर कभी क्वेश्चंस ऐसा आ जाए कि मेन रॉ मटेरियल क्या होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो H2O एंड CO2 होता है। बट एसेंशियल जो बोले रॉ मटेरियल जो एसेंशियल है उसके बिना तो अगर ये भी दे देंगे, ये प्रोवाइड कर देंगे प्लांट को, तो अगर वो नहीं रहेगा, मतलब सनलाइट नहीं रहेगा और क्लोरोफिल नहीं है, पिगमेंट नहीं रहा, या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं रहा, क्योंकि क्लोरोफिल को हम लोग पिगमेंट भी बोलते हैं और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी उसको बोला जाता है, अगर वो नहीं रहा तो कभी भी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो तीसरा है क्लोरोफिल, और चौथा है सनलाइट, क्योंकि सनलाइट से हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को नहीं, प्लांट को जो ये प्रोसेस करेगा सोलर एनर्जी, क्या मिलेगा, सोलर एनर्जी, ठीक है। तो आज जो है डिस्कस हम लोग क्लोरोफिल और सनलाइट करेंगे। क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होगा। कहां होगा, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है कि वाटर एंड CO2 जो है, मतलब H2O एंड CO2, H2O जो है प्लांट कैसे लेगा, तो प्लांट कहां होता है, सॉइल में ग्रोथ वगैरह करता है, तो सॉइल में पानी रहेगा, वाटर रहेगा, वहां से रूट के थ्रू वो ले लेगा। और CO2 कैसे लेगा, तो CO2 के लिए लीफ में एक स्ट्रक्चर है स्टोमाटा, जो ओपनिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म करेगा और वो उसको इनटेक करेगा, मतलब उसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी ये चीज देखा जाता है, ठीक है। हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, इसी का लाइफ प्रोसेस का ही ये पार्ट है, ठीक है। उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि CO2 जो होता है उसके लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मैकेनिज्म कैसे होगा, वो हम लोग
प्लांट रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, क्योंकि न्यूट्रिशन खत्म होगा उसके बाद हम लोग प्लांट रेस्पिरेशन ही पढ़ेंगे, जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों के बारे में पढ़ना है। तो वहां पे स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म वहां पे देखेंगे, ठीक है। सो आज स्टार्ट करते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो हम लोग का क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है पिगमेंट, और जब तक पिगमेंट प्रोवाइड नहीं होगा तो ये प्रोसेस इनिशिएट हो नहीं सकता है। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट जो है, ये क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो सबसे पहली बात कि क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है? तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर कोई पूछ ले या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि फोटोसिंथेसिस का साइट कहाँ है, तो प्लांट में क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट हम क्या बताएं? सेल ऑर्गेनेल्स है और ये पिगमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पिगमेंट, कोई तो पिगमेंट होगा जो उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तभी ना वो प्रोसेस के स्टार्ट कर पाएगा फोटोसिंथेसिस का। तो वो जो पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल पिगमेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं इट कंटेन photosynthetic pigment क्लोरोफिल। अब एक बात है कि ये तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, बट क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में कहां पे होता है? तो प्लांट्स में ये होता है प्रेजेंट इन, कहां पे? प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल। कहां पे? मेसोफिल सेल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होता है? मेसोफिल सेल में। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या प्रोवाइड करता है? तो क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड क्या करता है? पिगमेंट, जिसको फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, इसलिए इसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं, और वो है क्लोरोफिल, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक्चुअली में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, इस तरह का। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, ठीक। इसका स्ट्रक्चर ये है, ये, ठीक है। अब अगर ये डबल मेम्ब्रेन होगा तो सबसे पहले ये आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग, ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, और इसको मैट्रिक्स भी बोला जाता है। और स्ट्रोमा और मैट्रिक्स जो होता है उसमें बहुत सारा एंजाइम है जो फोटोसिंथेसिस के लिए भी हेल्प करेगा, ठीक है। ये जो पूरा बंच है, इस पूरे कंप्लीट को बोलते हैं हम लोग ग्रैना। क्या बोलते हैं? ग्रैना, ठीक है। और एक सिंगल जो है इसको बोला जाता है थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड, ठीक है। मतलब थाइलाकॉइड जब बंच में आएगा तभी ग्रैना कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग सिक्का को कैसे एक साथ रखते हैं, तो उसी तरह से वो कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। अब ये दो ग्रैना को एक जो स्ट्रक्चर इसको कनेक्ट कर रहा है उसको हम लोग लैमिला भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैमिला, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए वगैरह भी प्रेजेंट होता है, समझे। तो ग्रैना में आखिर क्या होता है, स्ट्रोमा में क्या होता है? तो ग्रैना जो है किससे बना है? थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड एग्जैक्टली क्या है? तो वो एक तरह का क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा? क्वाइन के लाइक में, और उसके अंदर में जो स्पेस है उसमें होता है क्या? उसको बोलता है ल्यूमेन। क्या बोलता है? ल्यूमेन। और इसी के अंदर में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो अगर एग्जैक्टली क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखा जाए तो कहां पे होगा ये? क्लोरोफोटोसिंथेसिस का जो इनिशिएशन है, मतलब फोटोसिंथेसिस। देखें अब हम लोग इसका मैकेनिज्म भी अगर देखेंगे तो मैकेनिज्म भी दो प्रोसेस से होता है, ठीक है। तो जो पहला प्रोसेस है, जैसे फोटोसिंथेसिस का दो मैकेनिज्म ये है कि लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, वो भी हम उसका अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे समझना है कि वो जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें सनलाइट का जरूरत पड़ेगा। तो जो सनलाइट का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि सनलाइट क्या देगा? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कौन सबसे पहले ट्रैप करता है? तो क्लोरोफिल करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है? थाइलाकॉइड में,
थैलाकॉइड में, और थैलाकॉइड बंच होके क्या हो गया, ग्रेना। तो अगर पूछता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड या ग्रेना में होगा। दोनों में हम लोग लिख सकते हैं, बट एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो थैलाकॉइड में होता है। ठीक है, यहां पे लाइट के हेल्प से ही रिएक्शन स्टार्ट होगा, समझ में आया। अब स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। क्या होता है, डार्क रिएक्शन। हम पहले बता चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है दो मैकेनिज्म से कंप्लीट होगा, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, ग्रेना में। कहीं कहीं पे क्या लिखा रहता है, थैलाकॉइड, वो गलत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली थैलाकॉइड ही कंटेन करता है क्लोरोफिल, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में कोई भी ग्रेना या क्लोरोफिल कंटेनिंग कोई भी वहां पे पार्ट है नहीं, यहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो क्या अगर क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो क्या लाइट एनर्जी यहाँ यूज होगा, नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल जहां होगा वहीं लाइट जो है एब्जॉर्ब, लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तभी वो अपना आगे काम करेगा। लेकिन यहां पे कोई भी तरह का पिगमेंट नहीं है, या ये जो स्ट्रोमा पार्ट है ये पूरा स्ट्रोमा पार्ट है, ग्रेना को छोड़ दे तो पूरा स्ट्रोमा पार्ट है। वो स्ट्रोमा पार्ट में एंजाइम्स वगैरह होता है जो डार्क रिएक्शन कहने का मतलब ये नहीं कि अंधेरा में होगा, नहीं, क्या होगा, विदाउट प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब सनलाइट का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी बाद इसका मैकेनिज्म के लिए हम अलग वीडियो बना रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में वही आपको मिलेगा। ठीक है, सो ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, ये जो है एक साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस यही होता है। क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रोवाइड करता है। क्या पिगमेंट का नाम है, क्लोरोफिल। ठीक है, और दूसरा चीज है कि ये क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट है, तो लीफ में, मेसोफिल सेल में। लीफ में क्या है, मेसोफिल सेल में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है एक क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चंस हर एक लाइन से पूछा गया है। ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछा गया है, कौन सा क्लोरोफिल कंटेन करता है एंड कहां प्रेजेंट है, द लाइट एंड डार्क रिएक्शन कहां होता है, क्या होता है। और लाइट एंड डार्क रिएक्शन जो है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का ये मैकेनिज्म है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो मैकेनिज्म है इसके लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग दूसरा जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है वो है हमारा सनलाइट, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सनलाइट। सनलाइट, ठीक है, सनलाइट क्या प्रोवाइड करेगा, तो सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग ऐसा बोल सकते, क्योंकि देखो कोई भी लिविंग सिस्टम है, कुछ भी प्रोसेस होना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। और प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी एनर्जी चाहिए। और हम पहले ही बता चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो एनर्जी है कौन प्रोवाइड करता है, सनलाइट। तो सनलाइट को हम लोग जब एनर्जी में उसको देखते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक है, यहां पे ध्यान देना। अब यहां पे ये चीज देखना कि सोलर एनर्जी जो होता है, ठीक है, उसका क्या काम है, तो उसका दो काम है। उसका काम है वाटर को ब्रेक डाउन करना, और दूसरा ब्रेक डाउन, उस वाटर को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो वहां से एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी जब मिलता है तो वहां पे कुछ एसिमेट्री पावर भी जनरेट होता है। ये हम लोग मैकेनिज्म में समझेंगे। ठीक है, अब एक बात है, सोलर एनर्जी, ठीक है, ये क्या है, तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सनलाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये वेव है। ठीक है, या फिर हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब सनलाइट में तो बहुत सारा लाइट है, तो उसमें जो विजिबल पार्ट है, जो मेन लाइट है, विजिबल पार्ट जो 7 कलर का होता है, वही इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, जो 7 कलर है जिसको विबग्योर भी बोलते हैं, ठीक है, उसके पूरे का जो वेवलेंथ है, आई मीन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है वो टोटल कहां से कहां वेरी करेगा, 390 से 760 nm ये वेरी करता है, ये वेवलेंथ है। ठीक है, उसमें से 7 कलर्स आ जाएगा। अब
ये जो पूरा सनलाइट का मतलब लाइट जो है उसका ये वेवलेंथ है, उसमें से कौन जो है कितना वेवलेंथ, कौन सा वेवलेंथ काम करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ध्यान रखना है 400 से 700 nm तक जो वेवलेंथ वाला लाइट है वो कहलाता है PAR। क्या कहलाएगा? PAR। PAR मतलब क्या कहलाएगा? सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया आपके ऑब्जेक्टिव में, NTSN ओलंपियाड्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि PAR क्या है, क्योंकि विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है वो वेरी करता है 390 टू 760 तक, ठीक है। लेकिन इसमें से 400 और 700 जो होता है वो PAR कहलाता है, मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। मतलब वो जो वेवलेंथ, उसके बीच का जो वेवलेंथ है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है। अब उसके पहले या उसके बाद का नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात है कि जो वो 7 जो लाइट होता है विजिबल लाइट, जिसको हम, क्योंकि ये विजिबल लाइट ही है, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसको लिख देते हैं विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऐसा, ठीक है। तो उसमें से कौन सा, सातों का सातों कलर, 7 का 7 कलर तो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज नहीं हुआ। तो ध्यान रखना है उसमें 2 कलर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वायलेट ब्लू एंड रेड। ये जो कलर है, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि 7 कलर्स में कौन सा कलर्स है जो मोस्ट इफिशिएंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग लिख सकते हैं वायलेट ब्लू एंड रेड। इसको क्या लिख सकते हैं? मोस्ट इफिशिएंट रे या मोस्ट इफिशिएंट रेडिएशन फॉर क्या? फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये चीज है। तो ये जो एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में तो आता ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि सोलर एनर्जी जब प्लांट इसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, ट्रैप करेगा, तो ये जो एनर्जी है एक पैकेट के फॉर्म में रहता है। तो हम लोग बोलते हैं स्मॉल डिस्क्रीट पार्ट कॉल्ड किस फॉर्म में रहेगा? फोटोन के फॉर्म में। क्या रहेगा? फोटोन के फॉर्म में। और यही फोटोन जो है ये एनर्जी क्वांटम के फॉर्म में स्टोर करता है, क्वांटम एनर्जी के फॉर्म में ये स्टोर करेगा। सो इसमें ध्यान देना, किस फॉर्म में? क्वांटम एनर्जी। तो कह सकते हैं फोटोन के फॉर्म में वो छोटा छोटा पैकेट के फॉर्म में आएगा नीचे, ठीक है, सोलर एनर्जी। और उस एनर्जी, उस पैकेट के फॉर्म को क्या बोलेंगे? फोटोन। और उसमें जो एनर्जी होगा वो क्वांटम एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब सनलाइट या सोलर एनर्जी का क्या काम है? इसका 2 काम है, 2 फंक्शंस। क्या काम होगा? 2 फंक्शंस, 2 फंक्शंस है। तो पहला फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और दूसरा, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, या फिर इसी को बोलेंगे रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। तो इसका 2 काम है, 2 काम। एक फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे किसमें? ये क्या होता है किसमें पढ़ेंगे? वो लाइट रिएक्शन में, क्योंकि ये सनलाइट के हेल्प में ये 2 चीज होगा। तो लाइट रिएक्शन में भी यही 2 चीज होगा। तो जब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट वीडियो में वही हम बनाने जा रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, उसमें आपको पूरा ये दोनों का डिटेल जो स्टडी है वहां पे मिला, डिस्क्रिप्शन है वहां पे मिल जाएगा। क्या काम करता है, कैसे करता है, वो सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में, मतलब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का एक वीडियो आएगा, सो उसमें आप उसको देख लेना, ठीक है। सो आगे अगर इसमें कोई डाउट होता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एक और चीज बताना था जो इम्पोर्टेंट है, मेरे प्रीवियस लेक्चर वीडियो में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। वो क्या मिस्टेक हो गया हम यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं उसको। एक्चुअली हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताए हैं, तो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जो बताएं, तो ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग बताएं वहां पे। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, लेकिन ट्रॉपिक का मतलब या ट्रॉप्स का मतलब न्यूट्रिशन हम वहां बता दिए, वो मिस्टेक हो गया।
न्यूट्रिशन नहीं होता है, नरिशमेंट होता है। क्या होता है? नरिशमेंट। तो थोड़ा सा वहां करेक्शन कर लीजिएगा कि ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है सेल्फ नरिशमेंट, मतलब ये प्रोसेस जो करेगा मतलब वो खुद से अपना नरिशमेंट करेगा, मतलब खुद से अपना खाना बनाएगा, क्योंकि खाना मिलेगा तो उसको नरिशमेंट मिलेगा। ये चीज़ है। ये छोटा सा वहाँ पे पिछला वीडियो में तो गलती हो गया, ठीक है ना। सो ये मिस्टेक है, सो इसको कर। बाकी बात कोई डाउट होगा सो आप इसको कमेंट कीजिएगा, उस पर हम फिर वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।